बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ मुख्तार अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुख्तार अहमद हाफिज़। नाज़रीन, एक बूढ़ा आदमी अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपना मुकदमा अदालत के सामने पेश करे। काजी साहब ने पूछा, आपका मुकदमा किसके खिलाफ है? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा मुकदमा मेरे अपने बेटे के खिलाफ है। काजी साहब ने हैरत से पूछा कि अपने बेटे के खिलाफ आप क्या मुकदमा चाहते हैं? आदमी ने कहा कि मैं हालांकि खुद भी साहिब हैसियत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे माहाना बाकायदा खर्चा दिया करे, माहाना खर्च अदा किया करे। काजी साहब ने बेटे को बुला भेजा और उसे कहा कि आपके खिलाफ आपके वालिद ने मुकदमा दर्ज किया है और आपके वालिद चाहते हैं कि आप माहाना उनको खर्च अदा किया करें। बेटे ने हैरत से पूछा, मेरे वालिद ऐसा क्यों चाहेंगे, हालांकि वो खुद मालदार हैं और साहिब हैसियत हैं? काजी साहब ने जवाब दिया कि ये तो आपके वालिद ही बता सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने में आज़ाद हैं और हक बजानिब हैं। काजी साहब ने बूढ़े से पूछा कि आप बताएं, आप अपने बेटे से क्या चाहते हैं? बूढ़े ने काजी साहब की और अदालत की मौजूदगी में कहा कि अगर आप इसको सिर्फ 1 दिनार भी माहाना अदा करने का कहें तो मैं इस पर भी खुश हूँ, लेकिन शर्त यह होगी कि ये मुझे अपने हाथों से बिला ताख़ीर और बाकायदगी से अदा किया करेगा। काजी साहब ने बेटे से पूछा कि आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? बेटे ने कहा, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैं अपने वालिद को इनकी मंशा के मुताबिक माहाना खर्च अदा किया करूँगा। काजी साहब ने हुक्म सुनाते हुए फरमाया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ अपने वालिद को ता हयात हर माह 1 दिनार बिला ताख़ीर अपने हाथ से बिला वास्ता अदा किया करेगा। फैसला हो गया, मगर कमरा अदालत छोड़ने से पहले काजी साहब ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक बात का जवाब दें। बूढ़े ने पूछा, जी काजी साहब फरमाए, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। काजी साहब ने पूछा कि आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने बेटे से माहाना खर्च का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, और वो भी मामूली 1 दिनार? बूढ़े ने रोते हुए कहा, काजी साहब, मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर इसको इसके कामों ने इतना मसरूफ़ कर दिया है कि इसके पास मुझे मिलने के लिए अब वक्त नहीं है। मुझे एक अरसा हो गया है इसको देखे हुए, मैं एक तवील ज़माने से इसका चेहरा भी नहीं देख पाया। मैंने इसीलिए मकसद के लिए मुकदमा दर्ज किया कि इस बहाने से मैं कम अज़ कम 1 माह में 1 मरतबा इसका चेहरा तो देख पाऊंगा। ये सुनना था कि काजी समेत सारी अदालत रो पड़ी। काजी साहब ने कहा कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपके बेटे को ना सिर्फ कोड़े लगवाता बल्कि जेल भी भेज देता। आगे से बूढ़े ने कहा, काजी साहब, आपके उस फैसले से मुझे तकलीफ होती। नाज़रीन, ये एक वाक़या है जो रिफ्लेक्ट करता है, निशानदही करता है, अक्कासी कर रहा है आज के दौर की भी। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने वालिदैन को थोड़ा सा भी वक्त दें, उनके पास बैठें, उनसे उनकी दिल की बातें सुनें, क्योंकि आपको पता है कि जो बुढ़ापा होता है, जब इंसान बूढ़ा बन जाता है, जब उसके ऊपर बुढ़ापा तारी हो जाता है, तो फिर इंसान दोबारा से एक बच्चा बन जाता है। उसकी आदतें बच्चों वाली हो जाती हैं, जैसा कि बच्चे चाहते हैं कि हमें कोई सुनने वाला हो, हमारी कोई बातों का जवाब देने वाला हो। ऐसे ही जब वालिदैन बूढ़े होते हैं तो उनके मन के अंदर भी यही ख्वाहिश जागती है। नाज़रीन, माँ और बाप को सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त चाहिए, उन्हें हमारी किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वालिदैन कब्र तक अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ देते हैं, उनसे लेते कुछ नहीं। मेरा दौरान सर्विस एक सर्वे पे मेरी ड्यूटी लगी इस्लामाबाद में। वहाँ पे मैंने देखा कि बड़े बड़े बंगलों के अंदर सिर्फ एक एक बूढ़ा या एक एक बूढ़ी रहती है, और जब उनसे बात की तो उन्होंने रोते हुए बताया
कि हमारे बच्चे कोई इंग्लैंड में है, कोई जर्मनी में है, कोई कनाडा में है, हमें इतने बड़े बड़े घरों की सिर्फ उन्होंने चौकीदारी के लिए रखा हुआ है, हम पर नौकर मुसल्लत किए हुए हैं जो सिर्फ अपनी अयाशी करते हैं, हमें ना वक्त पे दवा देते हैं, ना हमें वक्त पे खुराक देते हैं। नाज़रीन, हम अपने वालिदैन के लिए नौकरों को रख के उनके लिए एक बड़ा आलीशान सा बंगला दे के उनको कि हमने उनको एक आसान सी ज़िंदगी दे दी है, आसाइश वाली ज़िंदगी है, हम खुद को बरी ज़िम्मा समझ लेते हैं। इस दौर की सबसे बड़ी जो चीज़ है, इस दौर की सबसे बड़ा जो तोहफा है जो इंसान किसी को दे सकता है, वो वक्त होता है, जो अनफॉर्चुनेटली हम अपने वालिदैन को वो नहीं दे पाते। नाज़रीन, एक और आपको अपना वाक़या बयान करता हूँ अपनी ज़िंदगी का। अक्सर मेरी ड्यूटी लगती रहती है ये PPSC के एग्ज़ाम के अंदर। वहाँ पे जब मैं वालिदैन को देखता हूँ कि वो कैसे तस्बीह फेर फेर के दुआएं करते रहते हैं कि मेरे जो बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ऑफिसर्स लगा दे, लेकिन यही बच्चे जब ऑफिसर्स बन जाते हैं तो फिर वो अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। जहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ खुद तो चले जाते हैं, लेकिन अपने वालिदैन को जो सो कॉल्ड आबाई घर होता है उसकी चौकीदारी के लिए छोड़ जाते हैं। और एक दिन वो वहाँ पे अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं और फिर बाद में उनके जनाजे के ऊपर वो पहुँच जाते हैं और अपना हक अदा कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, वालिदैन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी जवानी के हसीन लम्हात को हमारे लिए कुर्बान किया होता है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी ना दें, लेकिन अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात रोज़ाना अपने वालिदैन के कदमों में बैठ के उनकी दुआओं को लिया करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था जब वो कोहे तूर पे जाते थे, जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, कि अब संभल के आना, तुम्हारे साथ तुम्हारी वालदा की दुआ नहीं है। जितने वालिदैन हैं उन सब के लिए भी उनकी जो औलाद होती है वो ज़माने में सबसे बढ़ के होती है। और नाज़रीन, जिनके वालिदैन अपनी औलाद से खुश ना हो, उनका रब भी उनसे राज़ी नहीं होता। इसलिए हमेशा इस बात का एहतमाम करें कि अपने वालिदैन को खुश करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को अपने ऊपर तारी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को अपने लिए वाजिब करें। इससे हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। मैं इस उम्मीद के साथ कि हम अपने वालिदैन को उनका जो जायज़ हक़ है, उनका जो जायज़ वक्त है, वो ज़रूर देंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर में आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे इस चैनल को, मुख्तार अहमद हाफिज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।